दक्षिणी हरियाणा के अंतिम छोर कहे जाने वाले नांगल चौधरी से आज यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन राव बहादुर सिंह ने 14 जनवरी को होने वाली रैली के लिए लोगों से जनसंवाद कार्यक्रम किया और साथ ही करवा चौथ को लेकर भी उन्होंने लोगों का सम्मान किया। इस कार्यक्रम के दौरान कई पंच सरपंच वहां पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान राव बहादुर सिंह ने बताया कि वह आगामी दिनों में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंतर्गत आने वाले लगभग 1300 गांवों का दौरा करेंगे। इस कार्यक्रम के ये मायने निकाले जा रहे हैं कि राव बहादुर सिंह आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव की तैयारी की अघोषित शुरुआत कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान राव बहादुर सिंह ने बताया कि अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सबसे पहले वो जनता का समर्थन करेंगे। अगर क्षेत्र की जनता उनके पास आकर कहती है कि आप चुनाव लड़ें और हम आपके साथ हैं, तो वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि निर्दलीय के रूप में राव बहादुर सिंह का ये वक्तव्य कांग्रेस के लिए कहीं बड़ी चुनौती खड़ी ना कर दे, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से श्रुति चौधरी भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव तैयारी है, एमएलए से यहाँ तक के देखो, इस प्रोग्राम को लेकर के तो मेरे ख्याल में आप कैश लगा रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं एमएलए भी रहा हूँ, मैंने 5 में भी चुनाव लड़ा और मैंने पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ा। और पार्लियामेंट का चुनाव बल्कि मैं एमएलए 14,000 वोटों से यहाँ से जीता था और मैं 2005 में सिर्फ 2600 वोट से हारा था नागपुर से। मेरे को पार्लियामेंट की जब टिकट दी गई तो नंबर 2 पे था, जीतने में धर्मवीर जी मेरे आगे थे, मैं 46,000 वोटों से पिछड़ गया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि क्योंकि जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल, पार्लियामेंट का मैं अपने आप तो ये तो नहीं कह सकता कि मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि पार्लियामेंट का चुनाव में लड़ा है और लोगों की इच्छा है कि लोग जो जनता जनार्दन का अगर ये फैसला आएगा और पार्टी का फैसला आएगा कि आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़ करके बल्कि अब की बार बहुत बड़ी जीत हासिल करने का काम करूंगा। क्योंकि जो मैंने इस इलाके को दे दिया, मेरे ख्याल में 66 से लेकर के आज तक हरियाणा में एक भी एमपी एमएलए जो पॉलिटिशियन यहाँ से रहे सारों का जोड़ देना, एक तरफ मेरा जोड़ देना। क्योंकि मैंने इस इलाके को जिसको काला पानी कहते थे, बैकवर्ड कहते थे, उस इलाके में मैंने आईएएस पैदा किए, आईपीएस पैदा किए। और चाहे आईएएस की बात करें और इस इलाके को जहाँ नर्स और कंपाउंडर लगते थे, उस इलाके में मैंने सेकंड भगवान डॉक्टर पैदा करने का काम किया है। सारे इलाके में अब जाओगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इलाका चाहे एनडीए की बात करें, चाहे सीपीटी की बात करें, हमने पूरे इलाके को बल्कि बदल करके रख दिया। जिसको बैकवर्ड कहते थे, काला पानी करते थे, उसको हमने चंडीगढ़ की बात थी, यहाँ नौकरी देने का काम किया। तो मैं समझता हूँ सारे जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं मेरा सम्मान करेंगे, मेरे को पार्लियामेंट